Hello everyone, I am प्रियंका मिश्रा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए की फुल समरी देखेंगे. इस निबंध के जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी. ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की श्रेष्ठ निबंध, इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का श्रेष्ठ निबंध कहा जाएगा. इसमें जो लेखक हैं सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं. इस निबंध में वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी जैसे ख़त्म होती जा रही है. आम आदमी जो है वो गुणी कम और कैसा दिखाई दे रहा है, दोषी ज़्यादा दिखाई दे रहा है. चलिए अब हम इसको फुल एक्सप्लेन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की वीडियो में. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्या निराश हुआ जाए. लेखक का मन क्या है, कभी कभी जो लेखक का मन है वो उदास हो जाता है क्योंकि आजकल जो समाचार पत्रों में है चोरी डकैती भ्रष्टाचार की जो समाचार खबरें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. एक दूसरे पर आरोप लगाने के जैसा ही वातावरण रहता है. देश में ईमानदार व्यक्ति कैसे हो गए हैं, गायब से हो गए हैं. हर व्यक्ति को कैसा देखा जा रहा है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. जो जितने ऊंचे पद पर होगा वो व्यक्ति कैसा होगा, वो दोषी ही दिखाई देता है सब लोगों को. लेखक को कोई बड़ा आदमी मिला था तो उन्होंने कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कोई काम नहीं करता. मतलब जो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कोई काम नहीं करता हो. भाई जो काम नहीं करेगा वो दूसरे में दोष भी नहीं खोजेगा तो वही व्यक्ति सुखी है. जो लोग दोष को खोजेंगे तो उनके क्या है, सारे गुण भुला दिया जाएंगे और दोष को ही आगे बढ़ चढ़कर दिखाया जाएगा. अच्छा, दोष किस में नहीं होता है, दोष तो हर व्यक्ति में होता है. आजकल क्या हो रहा है, दोषी जो गुणी व्यक्ति हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं. अब जो स्थिति बन गई है वो कैसी हो गई है, चिंता का विषय हो गई है. अब लेखक कहना चाहते हैं ना कि यह वही भारतवर्ष है कि जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था. रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, महान संस्कृति भव्य सभ्य भारतवर्ष की, वो कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने सपने देखे थे वो जो हमारा भारत है वो कैसा हो रहा है, किसी गड्ढे में तो नहीं डूबा जा रहा है. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि थी, मानव महासमुद्र था, जो कैसा हो गया, वो सूख सा गया है. उनका मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है. हमारे महान मनीषियों मतलब ऋषि मुनि जो थे, उनके जो सपनों का भारत है, क्या वो ऐसा ही हमेशा रहेगा. अब वो कह रहे हैं कि ना चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जो अपना जीवन चलाते हैं उनको जो है, जो भोले भाले श्रमिक हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो इसमें पिस रहे हैं. और झूठ और फरेब का जो रोजगार करने वाले हैं, मतलब जो बेईमानी करते हैं, वो कैसे हो रहे हैं, वो दिनों दिन अपनी तरक्की कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं. ईमानदारी को कैसा देखा जा रहा है, मूर्खता की तरह समझा जा रहा है. सच्चाई कैसी हो गई है, बिल्कुल बेबस सी हो गई है और वही लोगों के हिस्से में आ रही है. ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, जीवन के जो महान मूल्य हैं वो आस्था कैसी हो रही है, हिलने लगी है. मतलब हमारे जो देश की नींव है वो हिलने लगी है. भारतवर्ष में क्या है, भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है. हमारे देश में क्या होता है, जो व्यक्ति के आंतरिक गुण है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जो उसके दोष हैं उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है. लोगों के मन में क्या है, लोभ की भावना है, क्रोध की भावना है. यही मनुष्य के स्वभाव में विद्यमान हो रहा है. अब भाई यही मान लेना कि यही उनकी शक्ति है, यही उनकी बुद्धि है, इसी पे अगर छोड़ दिया जाए तो भाई बहुत बुरा आचरण है ये तो भाई. तो इससे भारत का नुकसान ही हो रहा है. ये भारत के लिए उचित माना ही नहीं जाता है. हमें क्या करना चाहिए कि उसे संयम से, मतलब ध्यान से, संयम से उसे बांध कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए. मतलब सभ्यता को बांध कर प्रयत्न करना चाहिए.
भूख की, भाई भूखे लोगों की हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो गरीब होता है तो हम उसको कैसे देखते हैं, हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं ना, लेकिन हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह है भाई, जो अपने रास्ते से गुमराह है भाई, जो दूसरों में दोष खोजेगा, अगर वो खोजता ही रहेगा तो अब कैसे भारत बढ़ेगा। अब इन सब से क्या हो रहा है कि जो दरिद्र जन मतलब भिखारी हैं, उनको कैसा देखा जा रहा है, हीन भावना की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कानून बनाने पड़ेंगे। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप से प्रेरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन कार्यों में भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा और कार्यों में मन लगाना पड़ेगा। अब मन वही लगा सकता है जो ईमानदार हो। जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है वो क्या होगा भाई, वो तो लक्ष्य को भूल जाएगा और अपनी सुख सुविधा में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। भारतवर्ष जो है हमारा, भारतवर्ष वो कानून को धर्म के रूप में देखता हुआ आ रहा है। अब क्या हुआ, एकाएक अचानक से क्या हो गया, कानून और धर्म में क्या कर दिया गया है, अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल जो क्या कहते हैं, जो चोरी या कुछ भी कर रहा है भाई, महंगे महंगे वकील कर लेता है और पैसे दे के, झूठी गवाही दे के भाई कानून को भी जीता जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। जो धर्म के विरुद्ध हैं वो अब कानून क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी कि कानून को मतलब पैसे दे के भाई किसी को भी झूठी गवाही दे सकते हैं और हम छोड़ा जा सकता है। ऐसे हमारे आजकल यही कानून चल रहा है कि सच्चाई कम जीत रही है और बेईमानी ज़्यादा जीत रही है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। अब हमारे जो है भारत में यह अनुभव हो रहा है कि जो धर्म कानून से बड़ा हो गया है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मीयता के मूल्य बने हुए हैं। सच्चाई, ईमानदारी ऐसा नहीं है कि भारत में ख़त्म हो गई है, लेकिन कैसी हो गई है, वो दब गई है, लेकिन नष्ट नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। आज भी जो है वो मनुष्य से प्रेम करता है। कुछ होते हैं जो मनुष्य से मतलब महिलाओं का सम्मान भी करते हैं, झूठ और चोरी को गलत भी समझते हैं, दूसरे की पीड़ा को भी समझते हैं। और हर आदमी जो है अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव कर रहा है। समाचार पत्र में क्या होता है ना, भ्रष्टाचार इतना दिखाई दे रहा है, तो वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। हमको उन जो है तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहिए जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। जो दोष होते हैं उसको उजागर करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन किसी के आचरण को मतलब किसी के व्यवहार को गलत तरीके से उसको प्रकाशित करना ये गलत होता है। देखो, आप किसी की बुराई कर रहे हो तो बैठ के चाव से बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो तो उसकी अच्छाई को भी उजागर करना चाहिए। अगर आप उसकी बुराई को उजागर कर रहे हैं और अच्छाई को उजागर नहीं कर रहे हैं तो ये भी भाई बुरी बात है। एक बार वो जो है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से क्या किया, 10 के बजाय उन्होंने कैसा नोट दे दिया, 100 रुपये का नोट दे दिया। और जल्दी जल्दी वो कहाँ बैठ गए, गाड़ी में आकर बैठ गए। और उस समय के जो बाबू थे ना, वो सेकंड क्लास के डिब्बे में हर वे आदमी का चेहरा पहचानते थे और उपस्थित रहते थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या हुआ, लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो है 90 रुपये रख दिए और बोला कि गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा और उन्होंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मतलब उनके मन में बहुत अच्छा लगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति है। वो थोड़े से चकित हो गए थे, मतलब आज के ज़माने में भी ईमानदार व्यक्ति रहता है।
तो वो कहते हैं कि फिर मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी जो है लुप्त सी हो गई है, मतलब ख़त्म सी हो गई है। लेकिन क्या है, आजकल जो है ठगी की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। अब वो कहते हैं कि एक बार लेखक जो है बस में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ के थी उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई और वो रुक रुक के चल रही थी थोड़ी सी। अब उनका जो स्टेशन था जहाँ पे वो रुकना चाहते थे, वो 8 किलोमीटर पहले ही उनकी जो बस है उसने वो ख़राब हो गई थी। रात के कितने बज रहे थे, 10 बज रहे थे। सब यात्री क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। तो कंडक्टर जो है उतर गया और साइकिल जो लेकर वो अपना चलता बना। तो लोगों के मन में क्या आ गया कि कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं ये लोग। बस में जो बैठे थे वो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे। वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे डकैती तो नहीं हो रही है, कि बस को लूटा तो नहीं जा रहा है। अब वो परिवार सहित अकेले थे। बच्चे क्या कर रहे थे, उनके पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। और बाकी जो यात्री थे वो थोड़ा डरे सहमे थे। और जो कुछ ड्राइवर जो वहाँ के जो उसमें जो लड़के टाइप थे, नौजवान थे, वो ड्राइवर को मारना पीटना शुरू कर दिए। अब ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल डर गया, उसकी तो हवाएं उड़ गई भाई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े ही कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, वो बड़े ही विचित्र ढंग से उनकी तरफ देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, वो ये लोग हमें मारेंगे। डर तो उनके मन में भी था। तो लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना जो है ठीक नहीं है, परंतु यात्री जो है इतना घबरा गए थे कि मेरी बात वो सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो कहने लगे कि इनकी बातों में मत आइए, ये तो भाई धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर पहले ही डाकुओं के साथ, डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है, वो साइकिल लेके चला गया था ना। अब जो है लेखक भी बहुत डर रहे थे। लेखक को ड्राइवर को उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत चुके थे। अब उनके जो बच्चे थे भोजन और पानी के लिए कैसे हो गए थे, बहुत व्याकुल हो गए थे। मतलब पानी और भोजन की उनको बहुत सख्त आवश्यकता थी। और उनकी पत्नी की जो हालत थी वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। ड्राइवर लोगों ने क्या किया, ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन एक बस के पास उतार दिया था। एक जगह उतार कर उसको बस से उतार कर एक जगह घेर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी घटना होती है, मतलब उनके साथ चोरी डकैती होती है, तो सबसे पहले ड्राइवर को ही ख़त्म करेंगे। अब जो है लेखक के गिड़गिड़ाने का उनका कोई उन लोगों पे कोई विशेष असर नहीं होता है। तो दूर से देखते हैं कि क्या हो रहा है कि एक खाली बस आ रही है और उसमें कौन बैठा है, हमारा जो कंडक्टर था, जो इस बस का कंडक्टर था, वो खाली बस लेके आता है। उसने जो है आते ही कहा कि, वो कहता है कि नई बस लेके आया है, आप लोग इसमें सब बैठ जाइए, वो बस अब चलने लायक नहीं है। और वो एक लोटे में दूध और थोड़ा सा क्या है पानी वानी लेकर आया था। बच्चों का रोना देखकर उससे रोना देखा नहीं गया, तो दूध मिल गया तो थोड़ा वो लेता आया। यात्रियों में थोड़ा जान में जान आ गई, चलो ठीक है ये बस लेकर आ रहा है। सबने उसका जो क्या है धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी। और जो है 12 बजे से पहले कहाँ लोग बस अड्डे पे पहुंच गए हैं। कैसे, अब वो लेखक कहते हैं कि अब मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है, लोगों में दया भाव नहीं रह गई है। अब ये घटना से वो कह रहे हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि भाई लोगों में दया नहीं रह गई है। वो कहते हैं कि जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनको कभी भूला नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ठगा नहीं गए हैं या धोखा कभी नहीं खाया है, परंतु कम जगहों पर ही उनके साथ ये विश्वासघात हुए हैं। अगर उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे तो जीवन जो है कैसा हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। परंतु अगर इस घटनाओं पे कम ही ध्यान देंगे और लोगों की सहायता करेंगे, निराश मन को हिम्मत देंगे, तो क्या है, भारत की नींव मजबूत होगी। जो कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी क्या करना चाहिए, प्रभु का ही नाम लेना चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि ऐसी शक्ति दो कि उनके ऊपर कोई भी आरोप ना मान सके, मतलब संदेह ना कर सके। मनुष्य की जो बनाई गई विधियां हैं
उसे कैसा होना चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए। आए दिन बदलाव, इन्हें बदलना है, बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी हुई है, क्योंकि क्या क्या है ना, अभी भी जो है ईमानदारी और बेईमानी ही आगे है। और जो सॉरी ईमानदारी और सॉरी बेईमानी आगे है और ईमानदारी पीछे ही है। लेकिन हमें क्या है, आशा की ज्योति कभी अपनी बुझनी नहीं देना चाहिए। और जो है भारतवर्ष को पाने की, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है इसका भावार्थ अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।